ठीक है, चलो आज हम लोग इसको बताते हैं। पहले अपना ये इसका की का फंक्शन बता देता हूँ। जी सर। क्लियर जी। तो इसमें आज हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एक कंपनी है जिसका मशीन है, वो कंपनी का जो यहाँ देख सकते हो आप EECI कंपनी है। ये बहुत से कम यूज होते क्या बहुत अच्छी, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा अच्छे से क्या है की फंक्शन, कैसे यूज करते हैं। ये वाला वीडियो बहुत कम आपको मिलते हैं अवेलेबल की फंक्शन का, क्योंकि बहुत ओल्ड मशीन होती है ये। फिर भी बहुत सारे कंपनी में ये मशीन चलती है और अभी भी चलती है। तो लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं जो मशीन चलाया था उसमें सर ये सब कीपैड सब नहीं था। तो हम बोले कि देखो कोई भी मशीन अंदर हो, उसका की अंदर हो या बाहर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये पूरे डिस्प्ले पे है तो आपको इजिली यहाँ से सीख जाते हो। तो मैं सबसे पहले इन लोगों का ये डाउट जो भी है की का क्या फंक्शन है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की देखते हैं। ये जो डिस्प्ले देख रहे हो इसको CRT डिस्प्ले बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये कंपनी का EECI कंपनी है, इसका मॉडल नंबर होता है DG-SCAN DS322। मॉडल नंबर कौन सा है? DS322। ये वाले बटन इसका ऑन ऑफ होता है, इसके यहाँ पे कर सकते हो, ये ऑफ हो जाएगा। मशीन ऑन करना है इसको ऑन कर लेंगे, है ना। DGS के ये डिस्प्ले हो गया हमारा। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो फोल्डिंग, इसको दबा के डायरेक्टली नहीं करना, कभी भी करना है इसको फोल्डिंग आप यहाँ से प्रेस करना है इस तरह का। अब इसको प्रेस करके रखना, आपको जितना होल्डिंग करना है उसके हिसाब से करना। कोई क्या करते हैं इसको यहीं से दबाते रहते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोई भी इस टाइप का मशीन मिले, यूटी मशीन में ज्यादातर जो है इसी टाइप का, इसको प्रेस करो और ये कर सकते हो। यहाँ पर लगने वाला केबल है, 2 केबल TR प्रोब लगा सकते हो। नॉर्मल है तो सिंगल में किसी में प्लस माइनस का इशू नहीं होता है। यहाँ इसमें लिख भी देता है, देखो यहाँ पे लिख भी देता है TX और RX। तो आप किसी में भी लगा सकते हो। ये आपको USB केबल लगा के आप कर सकते हो। यहाँ चार्जिंग का पॉइंट रहता है, चार्जिंग लगा सकते हो। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, चार्जेबल होता है, ये चार्ज करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसका मॉडल का की देखते हैं। देखो सबसे पहले की जो और सब मशीन में क्या था, मेनू वाइज था, इसमें मेनू वाइज नहीं है। इसमें आपको जो भी की है सारे डिस्प्ले पे। मैं सबसे पहले एक एक करके यहाँ से शुरू करता हूँ। ये होता है गेट, क्या है? गेट। ये जो देख रहे हो आप, ये गेट में, ये जो देख रहे हो आपको, ये क्या है? ये गेट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हाइट इसको हम लोग कर सकते हैं। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, गेट है। ये गेट का क्या पर्पस होता है, इंटरव्यू में या कभी पूछ देता है कि गेट का क्या काम है। ये गेट का काम बस ये होता है, कोई भी इको आता है, कोई भी वैल्यू आएगा, लगाओ, कोई भी वैल्यू आएगा, आपको उसकी रीडिंग को नोट करना होता है, वो आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ आपको डिस्प्ले होता रहेगा। इको की हाइट कितनी है, रुको मैं कर देता हूँ, गेन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, रख दो वहीं पे। अब देखो ग्रीस लगा के रखो जी, है ना। देखो आपको डिस्प्ले होता रहेगा यहाँ पर। ये एच का मतलब हो गया, यहाँ जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, ये इको की हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर एच का यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। यहाँ पर कितनी हाइट पे है, यहाँ देखो 65, 73, जितने हाइट पे रहेगी वो दिखता रहेगा। अगर आपको समझना है तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले थोड़ा सा इसमें नहीं आ पा रहा है। इसका डिस्प्ले में 10-10 का होता है कि आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा रहता है, देखोगे 1 2 3, 3 का मतलब 30 हो गया। 10 का एक एक पैरामीटर होता है, तो यहाँ तक 10 तक रहता है तो 10 × 10 होता है। ये टाइम के हिसाब से चलता है और ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से चलता रहता है। तो हाइट ये हो गया और टाइम के हिसाब से ये रहता है। तो गेट समझ में आ गया। इसमें गेट क्या होता है, कोई मशीन में देखोगे 2 गेट होता है। तो एक गेट ये है, तो इसको यहाँ पर जैसे गेट का ऑप्शन करना है तो आपको कोई भी मेनू का यूज करना है तो उसके की के पास जाना है और यहाँ से हेल्प लेना है। इसे लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी करना है, ये वाला की इसमें काम करता है। और जब वो की का काम हो जाएगा तो बीच वाले को एंटर कर देना। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे देखो गेट 1 ऑन, अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर दोगे तो यहाँ देखो ऑफ हो गया। देखो हमारे पास जो गेट था वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो गेट को ऑफ नहीं करना है आपको, वैल्यू तो देखना है तो ऑन करना है। तो गेट 1 कोशिश करो कि ऑन रखो, 2 मत रखा करो, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सीख जाओगे आप। तो यहाँ पर ऑफ था गेट 1, देखो मैं फिर से लेके आया। तो यहाँ का हम की फंक्शन यूज कर लेंगे, यहाँ लिखा गया ऑन, तो अब बीच को हम प्रेस कर लेंगे। जैसे प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ये गेट आ गया। तो गेट का क्या काम है समझ में आ गया। वैल्यू जो भी इको आ रहा है, ये जो इको आया, ये जो इको आया इसने क्या वैल्यू ले आया, ये तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यहाँ से भी देख सकते हो क्या हो रहा है, डिस्प्ले आपको शो कर देगा, है ना। अच्छा ये गेट जी। अब देखो ये जो डिस्प्ले देख रहे हो आपको हाइट का दिखा रहा है, यहाँ SC लिखा हुआ है।
ये जो है एसपी जो देख रहे हो आपको, एससी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गया सरफेस डिस्टेंस होता है, ये जिसको एस्किप डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, एस्किप डिस्टेंस, ये जो हो गया आपको एस्किप डिस्टेंस हो गया। ये शॉर्ट में एससी लिख दिया है, जिसमें एस करेक्ट भी होता है, तो एससी लिख दिया है यहाँ पे। अब ये जो बी जो लिख रखा है ये है बीम पाथ, यहाँ देखो आप लोग को दिख रहा है क्लियर जी। ये जो बी जो देख रहे हो ये है बीम पाथ, और ये जो डी जो देख रहे हो इसका मतलब डेप्थ हो गया। और आपके मोडसोनिक में सेकेंड टीएफटी में भी डी ही रहेगा, वहां पर बी के जगह पे जो सेकेंड टीएफटी मशीन है और जो अर्जुन 30 की मशीन है उसमें क्या रहेगा, बी के जगह पे एसपी रहेगा, वो भी बीम पाथ ही होता है, दूसरा नाम होता है, शॉर्टकट उसका नाम रहता है। यहाँ पे एससी के जगह पे वहां पे एसडी लिखा रहेगा, सेकेंड टीएफटी में भी एसडी लिखा रहेगा। तो आप समझ जाना, वही बात है, समझने का थोड़ा सा यहाँ पे फेर है, तो आपको बात बराबर है। ये डी जो हो गया डेप्थ, ये कितने डेप्थ में गया है वो वैल्यू दिखाएगा। ये बीम पाथ साउंड जो है जॉब के अंदर कितना ट्रेवल किया उसी को हम लोग बोलते हैं बीम पाथ। बीम पाथ किसको बोलेंगे कि जॉब के अंदर साउंड जो था प्रोब से वो कितने अंदर किया, उसी को बोलते हैं हम लोग बीम पाथ। और ये जो सरफेस डिस्टेंस होता है जिसको एस्केप डिस्टेंस बोलते हैं, उससे मीन्स ये हो रहा है कि वो जो हमारे जो प्रोब से और जो डिस्टेंस है साउंड एंडिंग का ट्रेवलिंग का, वो डिस्टेंस दिखाता है। तो आपको अगर कोई जो डिफेक्ट आया है तो डिफेक्ट का लोकेशन एग्जैक्ट पता करने के लिए कि हमारा डिफेक्ट किस लोकेशन पर है, तो उसके लिए आप किसका हेल्प रखोगे, एससी का। इस मशीन में अगर आपके पास मोडसोनिक सेकेंड टीएफटी हो या अर्जुन 30 हो या अर्जुन 10 हो या अदर कोई भी मशीन हो, तो उसमें क्या होता है, इसके जगह पे एचडी लिखा रहता है, तो आपको उसके वैल्यू को देखना है, उसके वैल्यू से आप डिफेक्ट के वैल्यू तक पहुंच सकते हो, इजिली वहां पे मार्क कर लेना है। अगर ये वैल्यू बीम पाथ को वहां पर देख लेना, इग्नोर कर देना जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेन जो आपको डिफेक्ट का लोकेशन देखना है वो एचडी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डिस्प्ले पे जितना वैल्यू था मैंने आपको बता दिया, ये आपको डीबी में होता है। जैसे और सब मशीन में क्या था 1 डीबी 2 डीबी, ये वही डीबी है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है। क्लियर ना? तो अभी यहाँ पे 0 डीबी है, अगर इसको आपको करने रहेगा तो वहां पर जाकर डीबी से चेंज कर सकते हो, गेन पे जाओगे ना। देखो यहाँ पर आपको चेंज, इसको गेन को प्रेस करके रखोगे तो ये 2 डीबी हो गया। जैसे और सब मशीन में ऑप्शन रहता है 1 डीबी, 0.5 डीबी, 1 डीबी, 2 डीबी, 4 डीबी, 6 डीबी, 12 डीबी, 14 डीबी, तो वहां डायरेक्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें डायरेक्ट नहीं, आपको क्या करना है, गेन को प्रेस करना कंटिन्यू। यहाँ देखो आप गौर से दिख रहा है, यहाँ पर डीबी 0 डीबी, अभी यहाँ पर दिखा रहा है 2.0 डीबी। अभी मुझे 6 डीबी करना है तो इसको हम दबा के रखेंगे। देखो 6 डीबी हो गया, 2 डीबी, 6 डीबी, 12 डीबी, दिख रहा है ना डिस्प्ले में आपको? क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको इसके हेल्प से आप कर सकते हो। तो अगर 6 डीबी ड्रॉप मेथड में जाना है आपको, तो यहाँ पर गेन को, ये वाला जो की का फंक्शन है, इसके गेन वाले को आप कंटिन्यू प्रेस करोगे, थोड़ी देर तक होल्ड करोगे आप, तो यहाँ पर आपको चेंज कर सकता है। तो कॉमन जो हम लोग रख लेते हैं अभी 1 डीबी पर रख लो, तो किसी में भी रख सकते हो आप। तो डीबी का भी फंडा समझ में आ गया? ये जो आपका कितना लेंथ में जा रहा है ये वही एमएम में शो करता रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर? तो आपको गेट का पहला, ये सब मैं डिस्प्ले समझा दिया जी। गेट का समझाता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है गेट 1, गेट 2, तो 2 गेट होता है हर एक मशीन में, एवरी मशीन में। क्लियर? तो उसके हिसाब से एक गेट आपको सेलेक्ट करना है, आप देख लो। अगर देखो गेट 1 ऑन, आपको गेट 2 देखना है। गेट 2 देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ गेट 2 क्या लिखा हुआ है, ऑफ। अगर इसको ऑन करना तो मैं दिखाता हूँ। अभी एक गेट है ना, दूसरा गेट देखना है, देखो ऑन जैसे किए तो यहाँ देखो दूसरा गेट आ गया जी। तो इधर वाला वैल्यू को आपको अच्छे से रीड कर लेगा, बार बार इसको इधर लाने का जरूरत नहीं है। तो हमको क्या है, उतना बड़ा हमारा जॉब नहीं है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो दोनों गेट कहाँ यूज करते हैं, देखो आपको इधर अब हमको लाने का जरूरत नहीं, इसका वैल्यू कर देंगे तो यहाँ से हमको शो कर जाएगा। आइए ना समझ में? तो हम एक ही गेट में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी आप, तो इसीलिए एक गेट ऑन करके रखा करो। तो हम क्या करते हैं, गेट 2 को ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिए, देखो हट गया। तो हमारे पास एक गेट है। तो गेट का फंक्शन समझ में आ गया जी। अब देखो गेट को दिखा रहा हूं। गेट को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये मशीन में आपको DS322 वाली जो मॉडल होती है मशीन की, इसमें जो होता है गेट को शिफ्ट करने के लिए लिखा रहता है प्रॉपर यहाँ पर की गेट शिफ्ट। कभी भी ये वैल्यू को चेक करना है तो इसको प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला मेनू का ऑप्शन करेंगे। इसको प्रेस कर लेंगे तो इसको हम प्रेस करना, इधर लेके जाना है तो ये वाले को, अब इधर लेके आना है तो इधर वाले को।
आ गया ना समझ में? तो गेट का शिफ्ट, और सब मशीन में आपको गेट के जगह पे स्टार्ट लिखा रहता है, शिफ्ट के जगह पे स्टार्ट, START स्टार्ट, मतलब आप समझ जाना वो गेट शिफ्ट ही है वो। आया ना समझ में? थोड़ा सा नाम उसका चेंजिंग है, यहाँ पे गेट शिफ्ट है, अदर मशीन में आपको गेट स्टार्ट लिखा रहेगा, वहां पर गेट नहीं लिखा रहेगा, एक मेनू ही बन जाएगा, उसमें गेट 1 का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा स्टार्ट, START स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब हो गया मूव करना, सेम जगह पर, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, शिफ्ट कैसे करना है वो समझ गए हम। गेट को कैसे, अगर यहाँ लेके आना है तो गेट को शिफ्ट कर सकते हैं। अब दूसरा होता है गेट की विद, क्या है? WIDTH, विद, गेट की विद। तो मतलब ये क्या करा है, गेट की चौड़ाई को कम बेस करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो आपको इसके गेट इतना साइज है, आपको बड़ा साइज चाहिए या इससे छोटा चाहिए, तो कहाँ का ऑप्शन जाना है, तो आप जाएंगे गेट को यहाँ प्रेस करेंगे विद पे, इसको करेंगे। अब देखो छोटा करना है, देखो ये छोटा हो रहा है सेम जगह पे, देखो जी छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको आप बोलोगे सर मुझे बड़ा करना है साइज, तो ये देख लो, आप ये वाला बटन ले लो, तो आप गेट को सेम जगह पे, आपको गेट कैसे करना है, विद लेस और हाई कैसे करना है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है इसकी विद को, तो आप समझ गए जी सर, कर सकते हो। और ये क्यों करते हैं मैंने आपको बताया भी अच्छे से। क्लियर है हम गेट के बारे में। और ये जो विद देख रहे हो आप, गेट की विद, तो उसमें भी आपको रहता है एंडिंग। सेकेंड TFT वाले मशीन में देखोगे जो मोडसोनिक की है, उसमें सेकेंड TFT जो मशीन है उसमें गेट विद के जगह पे रहता है एंड, END एंड। देखो मैं सब मुझे याद है, मैं बता देता हूँ कि जो भी मशीन है आप समझ सकते हो। आया समझ में कि नहीं, स्पेशली तुम्हें उसमें भी देखो मैं बता रहा हूँ, मगर मोड से अर्जुन 10 में और अर्जुन 30 में जो रहेगा उसमें आपको, उसमें भी आपको एनडी रहता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें विद रहता है, जो अर्जुन 10 वाला में है उसमें विद रहता है। मैं दिखा दूंगा, अपने पास सारे मशीन है। आ गया समझ में जी सर। और जो सेकेंड TFT है मोडसोनिक की या DGS रहती है मोडसोनिक की, तो उसमें क्या रहता है, आपको एंड लिखा रहता है। तो आप समझ ना, एंड का मतलब ये हमारा विद है इसकी चौड़ाई का। क्लियर? अब इतना कुछ सीख गए। अब देखते हैं गेट, ये गेट पे ही चल रहा हूँ, ये दोनों के लिए काम करेगा, गेट 1 गेट 2 दोनों के लिए काम करेगा। तो हमारा गेट 1 है अभी, तो गेट 1 के लिए काम करेगा। गेट 2 करेंगे तो ये सारे फंक्शन उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एक ही के लिए हमेशा काम करेगा। अभी गेट हाइट है, तो इसको हम देखते हैं कि छोटा बड़ा हाइट करना है तो वो कैसे करना है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे गेट की हाइट। हम अब इस गेट का क्या सीख गए, गेट का मूव करना सीख गए। गेट की लंबाई चौड़ाई मतलब वो नहीं, मतलब उसकी चौड़ाई कम बेस कर सकते हैं।